अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त। तो नमकीन गोश्त हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और यहाँ पे 1 किलो हमने गोश्त ऐड कर दिया है। और 1 किलो गोश्त के साथ ही हमने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की प्याज काट के ऐड कर दी है। और अगर आपको प्याज पसंद नहीं हो तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ लहसुन अदरक में भी ये पका सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़े चमचे हमने लहसुन अदरक के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि सारा कमाल यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक का ही है। और यहाँ पे 2 चमचे हम डालेंगे पपीते के। पपीता गोश्त गलाने का काम करेगा ताकि गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और यहाँ पे हमने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, गोश्त को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट इसको हम पहले कवर करेंगे मिक्स करने के बाद, ताकि ये अच्छे से जो है थोड़ा पक जाए। और पकने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये ज़रूर बनाया करें, नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और जो लोग फीका खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही फेवरेट डिश होगी ये। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत कम मसाले हैं, सिर्फ पसंद रखने ही पड़ता है। तो 2 मिनट हमने कवर करने के बाद अब हमने हटाया है कवर इसका। और देखिए हम यहाँ पे 2 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त को गलने में मदद मिले। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया 30 मिनट के। 30 मिनट बाद अब हमने चेक करा तो देखें गोश्त माशाल्लाह इसका कलर ही चेंज हो चुका है माशाल्लाह, और भुनाई पे ये आ चुका है। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा ये बना है, तैयार हुआ है। और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। मेन इसकी जो है भुनाई है। भुनाई अगर आपने अच्छी नहीं की, समझे आपका जो सालन है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसकी भुनाई की। और यहाँ पे हमने 2 बड़े पीस चर्बी के भी डाले थे, ताकि चर्बी के अंदर जो भी पकेगा ना सालन तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आप भी गोश्त के साथ चर्बी वाला गोश्त लिएगा। अगर गोश्त अगर चर्बी वाला नहीं है तो ऊपर से 2 चर्बी आप ऐड कर दिएगा। और यहाँ पे हम चेक करते हैं बोटी के गोश्त हमारा गल चुका है क्या नहीं। तो ये देखें गोश्त जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, गर्म है, तो इस वजह थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये देखें ये बोटी कह रही है मुझे चेक नहीं करो, तो दूसरी बोटी हम निकालते हैं और उसको निकाल के फिर हम चेक करते हैं। तो ये देखें आप बहुत आसानी से बोटी देखें टूट चुकी है। तो इसका मतलब है हमारा गोश्त बहुत अच्छा सॉफ्ट है और बहुत गल चुका है। तो यहाँ पे हमें इसकी भुनाई करनी है 5 मिनट तक। 5 मिनट भुनाई करेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चमचा भर के काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है 1 चमचा। और इसको डाल के भुनाई करेंगे। और फिर हमने रखा है ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरे को हमने दरदरा सा कूट लिया था, दरदरा सा कूट के 1 चमचा हम ये शामिल कर देंगे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। गरम मसाले यहाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, ना खड़े गरम मसाले जाएंगे, ना ही पिसा हुआ जाएगा, सिर्फ यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और इसका जब आप खाएंगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे हमें इसकी अच्छी भुनाई करनी है। मेन चीज़ है इसकी भुनाई। भुनाई अगर आपने कर ली तो समझे आपका सारा बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पे आप ज़रूर इसकी भुनाई अच्छी करिएगा। और मज़ेदार से ये जो नमकीन गोश्त देखें बन के तैयार हो चुका है। और अब हम इसे कवर करते हैं और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा ये नमकीन गोश्त बन के तैयार हुआ है। इसको आप रोटी के साथ खाएँ, बॉयल चावल के साथ खाएँ। तो ये पीस नज़र आ रही है, चिकनाई की पीस है। देखें ये मैंने इसमें चर्बी डाली है, इसका जो टेस्ट आता है चर्बी से ही आता है नमकीन गोश्त का। तो आप भी ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक है ना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।